अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को। प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा स्टार्च है और डिफरेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट्स में, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा बहुत से और भी हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्लांट से हासिल होती हैं, जैसे कॉटन है, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसमें जो डाइज़ हैं, ऑयल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये प्रोटीन्स जैसे हमें हासिल होती हैं, बीन्स वगैरह कुछ। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स। और एनिमल्स में क्या है, एनिमल से जैसे गोश्त हासिल होता है हमें, मीट जो है वो क्या है, प्रोटीन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके अलावा एनिमल्स के यूरिन में यूरिया पाया जाता है और डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा हम जो है वो डिस्कस करेंगे कोल को, और उसके अलावा हम जो देखेंगे नेचुरल गैस, और उसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल। कोल जो है ये सॉलिड मिनरल है, ब्लैक कलर की सॉलिड ब्लैक मिनरल। कोल जो है, कोयला जो है, ये बना कैसे, 500 मिलियन ईयर्स अगो इसकी जो थ्योरी पेश की जाती है वो इस तरह से है कि 500 मिलियन साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके मरने के बाद जब उन पे मिट्टी की तहें जब आई, तो उसकी वजह से उन पे प्रेशर और बैक्टीरियल एक्शन हुआ। बैक्टीरियल एक्शन, प्रेशर और बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल एक्शन भी उन पे हुआ, जिसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स है, जो फॉसिल्स हैं, वो डिफरेंट रिएक्शंस के नतीजे में कोल में कन्वर्ट हो गए। और वो रिएक्शन क्या है उसको हम देखते हैं। वुड, या आप कह लें कि एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, जब उन पे बैक्टीरियल एक्शन हुआ, बैक्टीरियल एक्शन, तो वो पीट में कन्वर्ट हो गए। पीट जो है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें आप कह लें तकरीबन बाज़ बुक्स पे 50 to 55% भी लिखा होता है, जबकि आम तौर पे हम इसको बोल देते हैं कि 60% तक कार्बन होती है। इसमें कार्बन की क्वांटिटी जो है ना तो कम है, तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी का जो है वो कोयला नहीं है। जब इस पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब इस पर अप्लाई हुआ, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब इस पे अप्लाई हुआ पीट पे, तो ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गई। अब जो लिग्नाइट है, अब इसको सिंपली याद रखने के लिए आपको और भी फिगर्स मिलेंगे, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि 70% जो है ना वो लिग्नाइट में कार्बन होती है। तो ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया। जब लिग्नाइट पे फर्दर, क्योंकि अब प्रेशर जो है ना वो तो मुसलसल पड़ रहा है ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप इसमें चेंज हो रहा है। अब लिग्नाइट जो है ये बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया। अब बिटुमिनस कोल जो है इसमें 80% तक कार्बन मौजूद होती है। ये क्वालिटी जो है ना इसकी इंक्रीज होती जा रही है। जबकि जब इस पे फर्दर प्रेशर, क्योंकि अब फर्दर प्रेशर जो है ना वो मुसलसल पड़ता जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गुजरने के साथ साथ कई लाख साल जो है ना वो इस प्रोसेस को होते लगे, तो ये कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। इसमें 90% से भी ज़्यादा, ग्रेटर दैन 90% कार्बन मौजूद होती है। 92%, 95% तक कार्बन भी मौजूद होती है। तो इसको बोलते हैं हम एंथ्रासाइट। अब मकसद हमारा ये बताना नहीं है कि ये बना कैसे है। हमारा मकसद ये है, हम ये बताएं कि हम इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स किस तरह है, हम इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हम वो बताते हैं। अब हम कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं और हमें उससे डिफरेंट कंपोनेंट्स हासिल होते हैं, तो हम उसको देखते हैं। जब कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, ये क्या होती है इसको भी देखते हैं हम। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं कि
किसी सब्सटेंस को बुलंद टेम्परेचर पे हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हम देंगे तो वो तो कंबस्टन हो जाएगी ना, उसको तो हम जला देंगे। हमने एयर नहीं देनी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन। तो हम इसको 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको जलाएंगे एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो जब हम इसको जलाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या इसको कार्बोनाइजेशन भी बोलते हैं हम, कार्बोनाइजेशन। हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन। तो इसे हमें 3 कंपोनेंट्स हासिल होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स जो हमारे पास हैं वो हासिल होते हैं कोक, जी कार्बन होती है, 98% तक कार्बन होती है इसमें, कोल तार और कोल गैस। ये सब्सटेंसेस हमें हासिल होते हैं। ये सॉलिड होता है, आप इसको लिक्विड कह सकते हैं, और ये गैस के फॉर्म में होता है। अब ये किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं, ऐसा नहीं है कि कोक एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, बल्कि ये भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं। ये सारे के सारे जो है ना, ये तीनों, इनमें फर्दर बहुत ज़्यादा जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको अब फर्दर इनसे अगर आपने सब्सटेंसेस हासिल करने हैं तो इन सब की हम करवाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कहते हैं कि सब्सटेंसेस को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ, किस बुनियाद पे? डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं हम, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है जस्ट हम इसको बताएं कि हमें ये कैसे, किस तरह से हासिल हो सकते हैं। इसके यूजेस क्या हैं? कोल को यूज़ हम कर लेते हैं डिफरेंट फ्यूल के तौर पे, या डिफरेंट इसे काम ले सकते हैं, घरों में भी फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं, या एनर्जी वगैरह इसे बना सकते हैं। पाकिस्तान में कोल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में 184 बिलियन टन्स कोयला है, जो कि सऊदी अरब में जो जितना पेट्रोल है, या अरब ममालिक में जितना पेट्रोल है, उससे या उससे भी ज़्यादा एनर्जी का कोयला हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में, जो कि उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं अब उससे। जैसे ये सीपेक जो है, उससे जो पावर प्लांट्स हमने बनाया, कोल के थर्मल कोल पावर प्लांट्स जो हमने बनाए हैं, उसमें उसको यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स वगैरह, ये जो ईंटें जहाँ पे बनती हैं वहाँ पे भी उसको यूज़ कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स मतलब 2 कार्बन वाले कंपाउंड्स, 3-4 कार्बन वाले कंपाउंड्स जो है ना, वो जब उनका मिक्सचर जो होता है ना, जो गैस फॉर्म में होते हैं, उनको नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस हम घरों में फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। 85% इसमें मीथेन होती है। इसके अलावा इसमें इथीन भी हो सकती है, और इसमें दूसरे कंपाउंड प्रोपेन या इस तरह के जो कंपाउंड्स का जो मिक्सचर होता है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है? स्मॉल क्वांटिटीज़ कार्बन डाइऑक्साइड की भी हो सकती है, नाइट्रोजन की, और इसके अलावा H2S गैस जो है ना, वो भी इसमें मौजूद होती है। अब जो नेचुरल गैस है, ये बनती कैसे है? जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो उससे जो है ना वो नेचुरल गैस बनती है। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? नेचुरल गैस को हम यूज़ कर लेते हैं डोमेस्टिक फ्यूल। इसके अलावा हम इसको CNG के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस गाड़ियों में, सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और फ्यूल इंडस्ट्री में भी फ्यूल के तौर पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पावर जनरेशन भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है, इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं। इसके जो वर्ड मीनिंग बनता है, रॉक ऑयल भी कहते हैं इसको। ये हम इसको ज़मीन से निकालते हैं। पेट्रोलियम जो है ना, ये किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं है, बल्कि इसमें
ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स जो है ना मौजूद होते हैं जिसको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। अब पेट्रोलियम जो है इसकी फार्मेशन को भी हम उसी तरह देखते हैं जैसे हमने पीछे हमने बताया था कोल के बारे में कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिकम्पोजिशन होती है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, इसी तरह हम पेट्रोलियम के बारे में भी कहते हैं कि पेट्रोलियम की कंपोजिशन भी इसी तरह होती है। तो ये ब्लैक कलर का होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्लैकिश कलर या इसको ब्राउनिश ब्लैक कलर भी हम बोल देते हैं बाज़-औक़ात। अब इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हासिल करते हैं? ये तो है मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो मिक्सचर से हम करते हैं इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे पहले भी जिक्र आया इसका कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कहते हैं कि सब्सटेंसेस जो मिक्सचर है दो तीन चीज़ों का उसको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, वो ये कि आप सब्सटेंस मिक्स करें वाटर और अल्कोहल को, कोई भी अल्कोहल हो सकती है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्कोहल का 100 से कम होता है। जैसे एथेनॉल है उसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम इसको हीट करेंगे ना तो हीट करने से क्या होगा, ये पहले बॉयल कर जाती है 78 इसका बॉइलिंग पॉइंट। जब हम हीट कर रहे हैं, जब टेम्परेचर 78 होगा तो जो अल्कोहल है वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाते हैं, उसके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स जो है ना वो उसके सेपरेट होते जाएंगे और इस तरह से जो है ना हम अल्कोहल वेपोरेट हो जाएगा और पीछे जो है ना वो वाटर क्योंकि 100 पे वेपोरेट होगा, 100 हम देंगे नहीं उसको, हम उसको 78 पे रखेंगे। ये इतना आसान नहीं होता, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन एक जनरल जो इसका जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क की वजह से हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसमें हम डिफरेंट चैम्बर्स लगाते हैं जिसको हमने यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, जैसे इसकी फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो फ्रैक्शंस में हमारे पास जो है आती हैं जो इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं वो है इसमें नेचुरल गैस है, जिसको कि हमने पहले भी जिक्र किया कि नेचुरल गैस हमें फर्दर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें से हासिल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखें इसका तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस दैन 20 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज जो है वो उसकी होती है। कंपोजिशन क्या है, कार्बन 1 से 4 कार्बन तक के कंपाउंड्स हो सकते हैं, 1 कार्बन वाले भी होंगे, 2 कार्बन वाले भी, 3 और 4 कार्बन वाले भी डिफरेंट कंपाउंड्स। यूजेस फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम ईथर को अगर हम देखें तो पेट्रोलियम ईथर जो है इसमें इसका जो रेंज है बॉइलिंग पॉइंट का 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें कार्बन जो नंबर है वो 5 वाले कंपाउंड्स भी और 6 वाले कंपाउंड भी। यूज़ इसको हम सॉल्वेंट के तौर पे कर सकते हैं। लिग्राइन या नेफ्था इसको बोलते हैं हम, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज होती है। कार्बन की क्वांटिटी 6 और 7 कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, 6 वाले भी होंगे, 7 वाले भी होंगे, 6 की आगे भी फर्दर टाइप्स होती हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो इसको यूज़ हम कर लेते हैं सॉल्वेंट और रॉ मटेरियल डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने में। गैसोलीन जिसको पेट्रोल भी कहते हैं हम, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेंज है इसकी। और इसमें जो कंपाउंड्स में जो पेट्रोल है, जो गैसोलीन है, इसमें जो कार्बन एटम की तादाद है वो 4 से लेके 13 तक हो सकती है, या 6 से लेके जो है ना वो जो ज़्यादातर होते हैं वो कार्बन नंबर 6 से 8 तक होते हैं। इसको हम यूज़ कर लेते हैं मोटर फ्यूल, बाइक्स में और गाड़ियों वगैरह में इसको यूज़ कर लेते हैं। केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल जो है इसका टेम्परेचर आप देख रहे हैं 175 to 325 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन की तादाद जो है वो 8 से 14 तक हो सकती है। हीटिंग फ्यूल है। गैस ऑयल है, ग्रेटर दैन टेम्परेचर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है ग्रेटर दैन 275 डिग्री सेंटीग्रेड है। कार्बन जो है इसमें 12 से 18 डिग्री से वो कार्बन की तादाद हो सकती है। 12 वाले भी होंगे, 13, 14, 15, 18 तक वाले जो है ना इसमें तादाद हो सकती है। डीजल और एंड हीटिंग फ्यूल के तौर पे। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है, ग्रीजेज हैं, विस्कस लिक्विड होता है और इसमें जो है ना कार्बन की तादाद 18 से ज़्यादा होती है। लुब्रिकेशन के लिए, फ्रिक्शन को कम करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। पैराफिन्स है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना इनका, क्योंकि ये सॉलिड है तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो ये होते हैं 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसमें कार्बन की तादाद जो है वो 23 से 29 कार्बन इसमें जो है ना वो हो सकते हैं। वैक्सी प्रोडक्ट्स हैं,
मोम जिसे हम बोलते हैं, एस्फाल्ट लुक जिसे हम बोलते हैं, जो कि सड़क वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होती है। सॉलिड होता है, रेजिड्यू एंड पे ये बच जाता है, ये इसको हम रूफिंग, पेविंग, फ्यूल और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं।